हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल एंड सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम केसी सिन्हा। तो बात करें हम लोग पिछले लेक्चर का, तो पिछले लेक्चर तक हम लोग 28 नंबर को पूरा डील कर चुके हैं, पूरा डिटेल वे में हम लोग सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो चलो आज चलते हैं हम लोग 29 नंबर पे और उसको भी समझते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका क्या थॉट प्रोसेस होने वाला है। और आई होप कि आप लोग प्रॉपर्टी को रिवाइज करके आए होंगे, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। चलो देखते हैं हम लोग 28 क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट देखते हैं। 28 तक हम लोग पूरा क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, a-1 का होल स्क्वायर एंड b-1 होल स्क्वायर c-1 होल स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1, b स्क्वायर प्लस 1, c स्क्वायर प्लस 1 एंड abc इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को देख करके आपको फर्स्ट स्टेप दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक क्वेश्चन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है अगर आप लोग क्वेश्चन के थॉट प्रोसेस को समझने का ट्राई करें। तो आपको वो बिल्ड करना है, आपको बस सॉल्यूशन नहीं देखना है। एक बार आप देखने के बाद भी अगर आप भूल जाते हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट लेके हैं, आपका थॉट प्रोसेस का कमी है। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन को देख करके उसका थॉट प्रोसेस समझ जाते हो, तो आपका जो भी क्वेश्चन है 29 में, वो आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएगा ना, उसमें कहीं भी दिमाग लगने वाला नहीं है। तो चलो थॉट प्रोसेस को समझते हैं कि देखो, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 है, तो इस ब्रैकेट को अगर हम लोग सबसे पहले तोड़ने जाएँ तो ब्रैकेट को तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमको एटलीस्ट मतलब कोई ना कोई रो या कॉलम मतलब कि हमको सेम लाना है या फिर जीरो लाना है, तभी तो जीरो आएगा ना डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी हमको यही तो बताता है कि दो आइडेंटिकल लाएंगे या फिर दो को हम लोग जीरो लाएंगे, रो या कॉलम को। तो चलो देखते हैं, पहले सबसे पहले हमको जो दिख रहा है वो ब्रैकेट को बिना तोड़े तो कुछ नजर आएगा नहीं, तो चलो ब्रैकेट को तोड़ते हैं सबसे पहले। LHS इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे बहुत सारे लोग लिखते हैं LHS इज इक्वल टू ऐसा करके, बट नो नीड फॉर दैट। वो जो मतलब अभी चाहिए वो मैं मतलब जस्ट बता रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व। अब यार एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी नहीं बताऊँगा। चलो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a हो जाएगा, इसको अगर ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को तो 2a। इसको अगर ब्रेक करें तो बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b हो जाएगा एंड सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2c हो जाएगा। ओके, एंड ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1 एंड ए बी सी। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1 आपका C2 में है, और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1, मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है 2a, तो इसको हमको जीरो करना है ना, दैट्स माई टारगेट। तो इसको जीरो कैसे कर सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें जोड़ दें, यानी कि C3 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके C1 में जोड़ दें तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और मेरे पास बच क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1, और C1 एंड C2 आइडेंटिकल हो जाएगा। वहाँ से हम लोग इसको जीरो बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, तो चलो करते हैं। वो क्या करते हैं, ऑपरेशन क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं C1 को क्या करते हैं, C1 प्लस 2C3 ये करते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, और इसको प्लस में कर रहा है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर रहे हैं, तो प्लस 2a हो जाएगा, 2a इधर ए स्क्वायर प्लस 1 है और ये a है, एंड इसमें भी वही हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस माइनस 2b प्लस 2b हो जाएगा ना, b से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 से इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2c प्लस 2c हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं, एंड ये दोनों तो मेरा सेम ही रहेगा, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1, बी सी, ये मेरे पास आएगा। तो ये तो देखो कट गया, जीरो हो गया, पेन से अगर काटे इसको तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, एंड मेरे पास बचा क्या, उसको लिखते हैं। मेरे पास बचा क्या फाइनली, ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1, ए बी सी। और यहाँ पे देखा जाए तो C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल हियर,
here C1 and C2 are identical. So by property is equal to 0 बोल सकते हैं ना, ये दोनों मेरा आइडेंटिकल है। देखो अगर जब भी मेरा डिटरमिनेंट में किसी भी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0। तो ये आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल जैसे हुआ इसको हम लोग 0 बोल दिए और यही मेरा क्या है RHS जो प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। चलो तो ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन वो कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं ना, बाय प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी ही नहीं पता होता तो कैसे लिख सकते थे 0। और एग्जाम में आपको वो प्रॉपर्टी भी लिखना पड़ेगा कि जहाँ पे हम लोग बताएं जिस प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी को भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे वो करना है हैंस करके आपको लिखना है वो प्रॉपर्टी। एग्जाम में सबसे नीचे आपको हैंस करके आपको वो प्रॉपर्टी लिखना है, ठीक है। क्योंकि जो आपका कॉपी चेक कर रहा है ना उसको पता होना चाहिए कि इसको प्रॉपर्टी पता है, बस ये रटा हुआ नहीं है, ठीक है। नहीं तो उसको लग जाएगा कि जस्ट ये रट करके मतलब कि ऐसा अगर होता है तो 0 होता है। नहीं, आपको प्रॉपर्टी भी एग्जाम में प्रॉपर लिखना है, तभी तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा ना, क्योंकि उसको पता चलेगा कि इनको प्रॉपर्टी भी पता है, ठीक है। और इनका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा 100% क्लियर है। तो जस्ट सॉल्व नहीं करना है, आपको समझना है और प्रॉपर्टी को रिवाइज करना है, उसका एप्लीकेशन देखते रहना है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्लियर? चलो अगर कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे जो लिंक है ना, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। वो कोई चैनल नहीं है, वो एक ग्रुप है फॉर डिस्कशन पर्पस, ठीक है। क्योंकि आपको डिस्कशन करने के लिए ऑनलाइन वहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। टेलीग्राम में ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन हो जाओ एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड देखते हैं। 29 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन a प्लस 2x एंड x। तो 29 का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है मेरे पास a प्लस 2x एंड x एंड और क्या है b प्लस 2y और ये y है, c प्लस 2z एंड ये z है, ठीक है। इसको प्रूफ करना है 0। तो देखो क्वेश्चन और समझो कि कितना ज़्यादा मतलब इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको समझना थोड़ा सा ज़्यादा इजी है कंपेरेटिवली जो हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तो ये 0 करना है, इट मीन्स दैट किसी भी रो या कॉलम को हमको कम्प्लीटली 0 करना है, या फिर हमको 2 को आइडेंटिकल लाना है। तो 0 कर सकते हैं क्या? 0 नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आइडेंटिकल तो जरूर ला सकते हैं। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जो माइनस कर दें तो ये मेरे पास खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और ABC है नीचे भी ABC ही हो जाएगा। इट मीन्स दैट R1 एंड R2 बिकम्स आइडेंटिकल, और वहाँ से हम लोग 0 बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन यहीं पे मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है, दिमाग में ही ख़त्म हो गया। तो इसी तरह से आपको सोचना है और उसके बाद आपको पेन उठाना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। क्या R2 को क्या करते हैं? R2 माइनस 2R3। आपको एक बार दिमाग में सोच लेना है कि क्या करने वाले हैं, उसके बाद आपको आना है सॉल्यूशन पे और लिखना है। तो चलो करते हैं। ABC ये तो सेम ही रहेगा। R2 को हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें घटा रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। और मेरे पास क्या बच जाएगा? A, यहाँ B बच जाएगा और यहाँ C बच जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें घटाएंगे तो 2z कैंसिल हो जाएगा, C बच जाएगा। एंड नीचे क्या बच जाएगा? XYZ। एंड लिखेंगे अब हम लोग हियर R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। सो इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग 0 लिख दिए इसको। डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0, और 0 जैसे ही लिखे इसी को तो हम लोग RHS बोल सकते हैं ना, RHS। और यहीं पे हम लोग का प्रूव्ड हो गया। तो जस्ट एक लाइन का क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था, मतलब इसमें कुछ भी नहीं सोचना था, ये सबसे बन जाना चाहिए, ठीक है। इसको आपको देखना भी नहीं है, ठीक है। आपसे बन गया तो स्किप करो और आगे बढ़ो। ओके चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 29 में 2 ही क्वेश्चन था आपका, और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। ओके 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देख रहे हो ना यार, जस्ट मतलब ये किसका खेल है? पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का खेल है। जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता होगा उससे नहीं बनेगा। वो 0 कैसे कर पाएगा ना, 0 कैसे कर पाएगा? बिना एक्सपेंड किया आप 0 नहीं कर सकते। और यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टी से डायरेक्टली 0 बोल सकते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 का फर्स्ट देखते हैं। जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता होगा वो एक्सपेंड करने जाएगा और उसमें टाइम खराब करेगा अपना। 30 का फर्स्ट देखें तो क्या है, 1 1 1 एंड ए बी सी एंड बी सी सी ए बी ये है मेरे पास। और प्रूफ क्या करना है, इसको क्या प्रूफ करना है, 1 1 1 ए बी सी 1 1 1 ए बी सी, उसके बाद क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपके पास। देखो और सोचो, दिमाग लगाओ क्या करना है आपको। देखो कि अगर इसमें हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ए मिल जाएगा मेरा, ए स्क्वायर भी मिल जाएगा और 1 भी मिल जाएगा। यहाँ से ए बी सी कॉमन ले लेंगे ना, इसमें बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो वो करते हैं। आपको समझ में आना चाहिए ना ये क्यों कर रहे हैं, आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया आप टाइम मेंशन करो और पूछोगे ये हमको नहीं आया समझ में। चलो फिर भी मैं एक बार बताता हूँ कि अगर हम लोग इसमें ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक बार देख लो यहाँ पे। ए से अगर मल्टीप्लाई करने के बाद देख रहे हैं तो क्या बच जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर ए बी सी। तो ए बी सी को तो हम लोग बाहर कॉमन ले सकते हैं ना, इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो ये मेरे पास 1 बच जाएगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पे हमको लाना क्या है, ए स्क्वायर लाना है, ए लाना है और 1 लाना है। देख लो इसको, तो यही तो हमको लाना था और ये मेरे पास आ गया है। तो इसका मतलब हम लोग इसको इंटरचेंज करके आंसर पूरा रखते हैं ना। तो ये मेरे पास यहाँ से ये समझ में आ गया कि ये ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो चलो वो करते हैं फिर, क्योंकि यहाँ से मेरा डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुँच सकते हैं तो फिर वही करते हैं। तो R1 में क्या करते हैं, A मल्टीप्लाई करते हैं R1 में, R2 में क्या करते हैं हम लोग B से मल्टीप्लाई करते हैं एंड नीचे लिखते हैं ना R3 में क्या करते हैं, C R3 करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है मेरे पास। तो देखो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग R1 में और R1 को ही चेंज कर रहे हैं तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ए बी सी हो जाएगा। R2 में हम लोग B से डिवाइड करेंगे, R3 में C से डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/ABC। और अब मेरे पास क्या हो जाएगा उसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके, ए स्क्वायर ए बी सी, ओके, बी स्क्वायर ए बी सी, सी स्क्वायर ए बी सी, ये आया। ओके, अब हम लोग C3 से ए बी सी कॉमन ले सकते हैं। चलो C3 से हम लोग कॉमन लेने जाएंगे ना, ए बी सी, C3 से कॉमन ले लेते हैं ABC। तो ABC कट जाएगा। देखो तो ABC और ABC पहले से था मेरे पास तो ये कट गया और मेरे पास बचा क्या, ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ये आ गया और ये कट गया, मेरे पास 1 हो गया। अब देखो तो इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है लेकिन C1 में मेरे पास 1 है जो हमको प्रूफ करना है, बट मेरे पास आ कहाँ रहा है, C3 में आ रहा है। तो C1 और C3 को इंटरचेंज करना पड़ेगा ना। तो C1 को क्या करते हैं, C1 को इंटरचेंज करते हैं C3 से। ऐसे इंटरचेंज जब भी करेंगे ना तो इस तरह का साइन लगाएंगे, दोनों तरफ एरो हम लोग दिखाएंगे। तो चलो इंटरचेंज करके लिखते हैं, क्या आता है मेरे पास। इसको इंटरचेंज किए तो इधर तो आ गया 1 1 1। और इंटरचेंज जब भी करेंगे ना, एक बार इंटरचेंज करेंगे तो मेरा डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो तो सेम रहेगा। इंटरचेंज करने से मेरा जो वैल्यू है ना डिटरमिनेंट का वो सेम रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। साइन एक बार चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक बार चेंज कर रहे हैं तो। और मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये तो सेम ही रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये उधर चल जाएगा ABC, ये आया। बट ये भी मेरा आंसर नहीं है, एक बार फिर हमको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये देखो ए स्क्वायर वाला C3 में है बट मेरे पास आ कहाँ रहा है, C2 में। तो C2 और C3 को एक बार फिर से हमको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी देख लेना यार, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है। आप देख लेना, प्रॉपर्टी वाला लेक्चर जो है मेरा, प्रॉपर्टी नंबर 2 में मैं ये बताया हूँ कि अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे रो को एक दूसरे के साथ, करस्पॉन्डिंग रो को अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का मेरा वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, बट मेरा साइन चेंज हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था माइनस हो गया। एक बार फिर कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, किसको चेंज कर रहा है, C2 को C3 के साथ इंटरचेंज कर रहा है। इस तरह का साइन हम लोग यूज करेंगे। और एक माइनस पहले था, एक माइनस और आ जाएगा मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड मेरे पास क्या बच जाएगा अब 1 1 1। इस दोनों को इंटरचेंज कर रहा है तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, ABC एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर।
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसको प्लस लिख देते हैं, प्लस लिखने का जरूरी है नहीं, दैट इज RHS, और यही तो आपका RHS है, आंसर आ गया। तो देखो कितना इजी था, और मतलब कि यहाँ से आपको फिर से समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी कितना इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर्टी से ही आपका आंसर आया। नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे ना, कैसे इंटरचेंज कर दोगे, और इंटरचेंज करोगे तो माइनस आ जाएगा। तो आपको पता होगा प्रॉपर्टी, तभी तो आप ये कर पाओगे ना, कि इंटरचेंज करने के बाद माइनस आता है, आपको पता होना चाहिए ना एटलीस्ट, तभी तो आप कर पाओगे। और एग्जाम में आपको प्रॉपर्टी भी दिखा देना है कि इस प्रॉपर्टी से हम लोग ये जानते हैं, जहाँ पर भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मेंशन करना है, ठीक है यार। तो दैट्स इम्पोर्टेंट, एंड आपको ये पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए, और ये बहुत ईजी है, कुछ भी है नहीं। अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर है ना, उसका एप्लीकेशन क्लियर है, उसको समझ में आया आपको प्रॉपर्टी, तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, 1 मिनट का है, बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग चलते हैं 30 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। ओके 30 का सेकेंड नंबर पे चलते हैं, चलो इसको मिटाते हैं। आपको समझ में आ रहा हो ना कितना इजी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आप टेलीग्राम का जो मेरा ग्रुप है उसमें आप ऐड हो जाओ, उसमें आप डिस्कशन कर सकते हो, कुछ भी अपना डाउट भेज सकते हो कभी भी, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो ना, बहुत सारा ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन में वो ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आप ऐड हो जाओ एक बार। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 30 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्या है आपके पास, ABC and A square B square C square, A square B square C square and BC CA AB, BC CA AB ये है, और आपको प्रूफ क्या करना है, इज इक्वल टू 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ये है ना यार, A स्क्वायर B स्क्वायर, या दैट्स द क्वेश्चन। तो देखो ये तो जस्ट लग रहा है ना कॉपी पेस्ट है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है कि क्यूब आ गया है ना। तो देखो आप इसको दिमाग लगाओ देख के, थोड़ा सा मैं इंक को फिल कर रहा हूँ, आप एक बार इसको देखो और समझो कितना इजी है। वही लगाना है जो हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट यूज करके आए, सेम ही कॉन्सेप्ट। देखो अगर हम लोग R1 में क्या करें कि पहले तो देखो 1 1 1 है, कैसे आएगा 1 1 1, यानी कि कहीं ना कहीं से हमको कॉमन कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। तो देखो अगर इसमें हम लोग A से मल्टीप्लाई कर दें तो ABC हो जाएगा, यहाँ पे B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC हो जाएगा, यहाँ पे C से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ABC हो जाएगा, और वहाँ से हम लोग C3 से ABC कॉमन ले सकते हैं। तो 1 1 1 तो आ रहा है वहाँ से। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, R1 को क्या कर सकते हैं, A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड R2 को क्या कर सकते हैं, B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड R3 को क्या कर सकते हैं, C से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और अब देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। तो जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा ये B C से, क्योंकि इसमें A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A से डिवाइड, इसमें B से मल्टीप्लाई कर रहा है तो B से डिवाइड, इसमें C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C से डिवाइड। ठीक है, तो ये मेरे पास आया। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर एंड A क्यूब और ABC हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको नॉइज आ सकता है क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग हो रहा है और बहुत सारा वो मतलब बारिश हो रहा है ना, तो जो आवाज़ कर रहा है वो भी आ सकता है थोड़ा सा नॉइज के रूप में। चलो कोई नहीं, वो चलता है। चलो B से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो B स्क्वायर B क्यूब एंड ABC एंड C स्क्वायर C क्यूब ABC, ये आ गया आपके पास। अब ABC को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, चलो कॉमन लेते हैं भाई, यहाँ से चलते हैं, ABC कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ABC बाय ABC, और मेरे पास बच क्या जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और यहाँ पे 1 1 1, ये आ गया। अब तो देखो यही हमको चाहिए, A स्क्वायर भी चाहिए था, A क्यूब भी चाहिए था, 1 भी चाहिए था, बट इधर उधर है, अरेंज करना है, तो ये तो कट जाएगा। तो अरेंज करना है तो फिर से हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इंटरचेंज वाला, प्रॉपर्टी नंबर 2। आप एक बार देख लो, नहीं देखो तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे A स्क्वायर वाला है, ठीक है, तो A स्क्वायर वाला यहाँ लाना है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, C2 और C1 को इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी कि C1 को C2 बनाना पड़ेगा और C2 को C1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आता है बनाने के बाद। तो माइनस साइन आ जाएगा ना, आपको पता है, क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगा लेकिन साइन चेंज होगा, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं जैसे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A क्यूब B क्यूब C क्यूब, एंड ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1, लेकिन फिर भी ये मेरा आंसर है नहीं,
फिर से एक बार इंटरचेंज करना पड़ेगा C1 एंड C3 को, तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्यूब वाला आ जाएगा, वो मेरे पास आंसर रहेगा। तो चलो फिर से हम लोग लगाते हैं प्रॉपर्टी एक बार और इंटरचेंज करते हैं किसको C1 को इंटरचेंज करते हैं C3 के साथ, ठीक है, ये करते हैं। तो फिर से एक बार माइनस साइन आ जाएगा, माइनस यहाँ पे पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको इंटरचेंज कर रहे हैं तो 1 1 1 C3 के साथ कर रहे हैं ना, तो C3 वाला C1 हो जाएगा और C1 वाला C3 हो जाएगा। मेरा C2 तो चेंज नहीं होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, और ये मेरे पास A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और यही तो आपको प्रूव करना था, दैट इज RHS प्रूव्ड। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपको छोटा सा मतलब कि प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए कि हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन का यूज करते हैं, और इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट का साइन चेंज नहीं, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी है कि आपका साइन चेंज हो जाएगा। आप वो मतलब इंटरचेंज करते हैं तो रो करस्पॉन्डिंग रो को या कॉलम को। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आपको प्रॉपर्टी आता है तो आप मतलब आई रिक्वेस्ट अगेन कि आप लोग प्रॉपर्टी मतलब कि रिवाइज करते रहें, उसका एप्लीकेशन देखते रहें, आपके लिए सारा क्वेश्चन जो है कि ईजी हो जाएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं भी होता है तो आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं और ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कुछ छोटा सा भी हेल्प मिल रहा है ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो आपका पढ़ रहे हैं बोर्ड में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अभी हम लोग IIT JEE का भी क्वेश्चन लेने वाले हैं। जो भी आपका लीनियर अलजेब्रा मीन्स मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से जो भी पूछा गया क्वेश्चन है ना IIT JEE में, वो भी लेकर के हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं। और NCERT का जो आपका मिसलेनियस है ना, मिसलेनियस बहुत लोगों को वो कोचिंग सब में सॉल्व नहीं कराया जाता है, तो वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ठीक है यार, आपको ज़रूर उससे थोड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वो जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड होना है। टेलीग्राम ग्रुप है आपका टेलीग्राम पे JS स्टडी करके, JS स्टडीज, ठीक है, इस पर आपको ऐड हो जाना है, ग्रुप पे ऐड होना है। एंड जो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं ना, क्योंकि ये ग्रुप है, वहाँ से आप मैसेज उधर से भेज सकते हो, इधर से भी हम लोग भेज सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन के लिए ये ग्रुप बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चैनल बनाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूट्यूब ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, और आपको मतलब ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो बाय बाय फॉर दिस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।